एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज और आज का वीडियो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से पार्ट 3। हमारा आज का पहला टॉपिक है सम डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमें पढ़ना है सम डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि अर्थ की किसी भी पोजीशन पर अगर हम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उन तीनों एलिमेंट का हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और उन तीनों एलिमेंट्स से ही रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम अपने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिकली अगर बात की जाए तो अर्थ के 2 पोल होते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। उन दोनों पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या बोला जाता है? ज्योग्राफिक एक्सिस। इसके अलावा मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं। NG क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। SG क्या है? ज्योग्राफिक साउथ। NG और SG से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी उसको क्या बोला जाएगा? ज्योग्राफिक एक्सिस। इसके अलावा NM इज दी मैग्नेटिक नॉर्थ, SM इज दी मैग्नेटिक साउथ। NM और SM से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी उसको क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की पोजीशन होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की पोजीशन से डिफरेंट होती है। तो ये जो दोनों एक्सिस बन रही हैं यानी कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल होता है और इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 11.3 डिग्री। इसके अलावा थर्ड डेफिनेशन है ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है? इस ज्योग्राफिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक सर्कल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NG और SG से पास होने वाली एक्सिस है ज्योग्राफिक एक्सिस और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सर्कल को सॉलिड लाइन से शो किया गया है और इस सर्कल को क्या बोला जाता है? ज्योग्राफिक इक्वेटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर को यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से शो किया गया है। चूँकि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल होता है तो इन दोनों एक्सिस के जो परपेंडिकुलर सर्कल होंगे वो भी टिल्टेड फॉर्म में होंगे यानी कि उन दोनों सर्कल्स के बीच में भी एक एंगल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन जब भी आपको बोला जाएगा, मेरिडियन से आप क्या समझेंगे? एक प्लेन। मेरिडियन एक लाइन नहीं होती है, मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है। मैंने आपको क्या बताया है कि हम आज क्या पढ़ेंगे कि अर्थ की किसी भी पोजीशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड का उस एक पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ज्योग्राफिक मेरिडियन। मान लीजिए अर्थ पर कोई एक पोजीशन है और उस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया है? पॉइंट P। उस पॉइंट P पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट P पर एक प्लेन ड्रॉ किया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये प्लेन किन किन पॉइंट से पास होगा उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। डेफिनेशन आप पढ़िए। अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स एंड अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये जो भी प्लेन है जिसे हमने क्या नाम दिया है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये किन किन पॉइंट से पास होगा? ज्योग्राफिक पोल से, दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। इसके अलावा ये प्लेन किस पॉइंट से पास होगा? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। सेम क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन।
मैग्नेटिक मेरिडियन भी, यहाँ पर चूँकि मेरिडियन वर्ड यूज़ किया गया है तो ये भी क्या होगा, एक प्लेन होगा। ये प्लेन किन किन पॉइंट से पास होगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो प्लेन होता है वो प्लेन पास होगा मैग्नेटिक पोल से, दैट मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, और ये प्लेन पास होगा उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की किसी भी पोजीशन पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पहला एलिमेंट होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकेंड एलिमेंट है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और थर्ड एलिमेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हम तीनों एलिमेंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एक एंगल होता है, और ये किन दो चीज़ों के बीच में एंगल होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, जिस भी पॉइंट पर हम अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपास नीडल को या फिर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया। फ्रीली जब भी उसको सस्पेंड किया जाता है तो बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। यहाँ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड क्या होगा, बार मैग्नेट का साउथ पोल। बार मैग्नेट जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो किसकी डायरेक्शन होती है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेट किसकी डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर हम मेरिडियन की बात करें तो जिस भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप पॉइंटर की पोजीशन देखिए, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर क्या हमें फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो मेरिडियन कैसे ड्रॉ होंगे, इस पॉइंट P से और ज्योग्राफिकल पोल से जो प्लेन पास होगा उसको क्या बोला जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लेन है ये किसकी पोजीशन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन की। इसके अलावा वो प्लेन जो पॉइंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की जा रही है और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से जो प्लेन पास होगा उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। चूँकि हम जानते हैं कि जो ज्योग्राफिकल या फिर ज्योग्राफिक पोल्स होते हैं उनकी पोजीशन मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन से डिफरेंट होती है, तो उन दोनों पोल्स यानी कि ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल्स से जो भी प्लेन पास होगा वो प्लेन सेम नहीं होंगे, उनके बीच में भी कुछ एंगल होगा और उस एंगल को ही क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ये आपने कैसे समझा, सबसे पहले हम एक कंपास नीडल को या फिर बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे। जिस पॉइंट पर हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट और पोल्स से होते हुए प्लेन्स ड्रॉ किए जाएंगे। जो प्लेन ज्योग्राफिकल पोल से पास होगा उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहा जाएगा। दूसरा प्लेन जो मैग्नेटिक पोल से पास होगा उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर हम इसे कंपास नीडल की हेल्प से देखें तो कंपास नीडल को सबसे पहले हमें अर्थ सरफेस पर इस तरीके से रखना है कि जो कंपास नीडल का सेंटर एक्सिस है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करे। यहाँ पर आप पॉइंटर की पोजीशन देख सकते हैं, ये क्या दिखा रहा है कि कंपास का जो सेंटर एक्सिस है वो किसकी तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ। इसके बाद कंपास नीडल के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं इसमें जो नीडल फिट रहती है वो एक बार मैग्नेट होती है जिसके क्या होते हैं, 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। यहाँ पर आप एंगल देख सकते हैं, एंगल D, यही एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब मान लीजिए इसी कंपास नीडल को हम हायर लैटिट्यूड्स पर लेकर जाएं तो ये कंपास नीडल ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के साथ सबसे ज़्यादा एंगल शो करेगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम हायर लैटिट्यूड्स पर जाते हैं तो अगर हम कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन देखें या फिर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन देखें तो हायर लैटिट्यूड पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पर अगर इक्वेटर है और इक्वेटर की पोजीशन पर अगर कंपास नीडल रखी जाती है तो हम देख सकते हैं इस फिगर से कि नीडल का डिफ्लेक्शन कम होगा। इसलिए हमें ये याद रखना है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हायर लैटिट्यूड्स पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर एज़ कंपैरिजन कम होता है। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैंने आपको बताया था अभी जब हमने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डिस्कस किया है तो हमने ये बताया है कि जो कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हम कंपास नीडल की पोजीशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होती है। और अब हम मैग्नेटिक डिप या फिर इंक्लिनेशन पढ़ने के लिए कंपास नीडल को किस तरीके से प्लेस करेंगे वर्टिकली। यहाँ पर ये जो सेकंड फिगर है इसमें कंपास नीडल को वर्टिकली प्लेस किया गया है, या फिर हम ये कहें फर्स्ट फिगर में जो कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव हो रही है, बट सेकेंड फिगर में जो कंपास नीडल है वो कहाँ मूव हो रही है, वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक डिप। अगर हम वर्टिकल प्लेन में किसी कंपास नीडल को रखते हैं तो उस नीडल में एक डिप आता है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। नीडल के ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको कैसे प्लेस किया गया है, वर्टिकली। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप जहाँ पर भी ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पर आप अर्थ सरफेस पर खड़े हुए हैं। सरफेस का जो टेंजेंट होगा, उस अर्थ सरफेस का जो टेंजेंट होगा वही किसकी डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल ऑफ द सरफेस। इस तरीके से जब नीडल को रखा जाता है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है, या फिर हम कहें एक डिप शो करता है, और इस डिप को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। यहाँ पर आप लास्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है, आपका ये हॉरिजॉन्टल जो आपका नीडल का पॉइंटर होता है वो कहाँ पॉइंट करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर हम ये कहें अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिप को किससे शो किया गया है, लैम्डा से। ये फिर से वही फिगर कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर हम कंपास नीडल को रखते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है कि वो कहाँ मूव कर सकती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस में। बट अगर हम किसी कंपास नीडल को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल प्लेन में। अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें कि इक्वेटर पर डिप एंगल की कितनी वैल्यू होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेटर की किसी भी एक पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल की या फिर अर्थ सरफेस की डायरेक्शन पता होना चाहिए। मान लीजिए इस मैग्नेटिक इक्वेटर की इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम लोकेटेड हैं। यहाँ पर आप पॉइंटर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें क्या निकालना है, डिप एंगल की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल या फिर अर्थ सरफेस की डायरेक्शन। तो आप पॉइंटर की पोजीशन देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन किसकी होगी, अर्थ सरफेस की। इसके अलावा अर्थ सरफेस की डायरेक्शन के साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाती है उसे क्या बोला जाता है, डिप एंगल। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगी। इक्वेटर की इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक नीडल की वही सेम डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन इस अर्थ सरफेस की है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके अलावा अगर हम पोल्स पर लोकेटेड हैं या फिर डिप एंगल की वैल्यू पोल्स पर देखी जाए तो अब हम अपना पॉइंटर कहाँ पर लोकेट करेंगे, पोल्स पर। पोल्स पर आप देख सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस की या फिर हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। आप पॉइंटर का मूवमेंट देखिए, वो किसका डायरेक्शन होगा, अर्थ सरफेस का या फिर उसके सरफेस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और मैग्नेटिक नीडल जब पोल्स पर रखी जाएगी तो वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगी
इस तरीके से क्यों अलाइन कर लेगी? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का नेचर होता है कि वो खुद को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन। इसके अलावा ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि पोल्स में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। थर्ड एलिमेंट होता है, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इस वाले फिगर को हम जब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पढ़ रहे थे तब एक बार डिस्कस कर चुके थे। एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पर ये जो प्लेन है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इधर पर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया गया है। बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये बार मैग्नेट की ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, डिप एंगल। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये जो बार मैग्नेट है या फिर ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है, या फिर हम ये कहें ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में मूव कर सकती है। इस नीडल का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल था हमने उसको बोला था डिप एंगल। इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये, कैपिटल बी इस डायरेक्शन में है। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा लैम्डा यहाँ पर क्या है, डिप एंगल। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री देखेंगे। इफ़ लैम्डा इज़ द डिप एंगल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, बी एच, कैपिटल बी एच से डिनोट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि इसकी ये वाला जो पॉइंटर की पोजीशन आप देखिए, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, बी, कैपिटल बी कॉस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ द डिप एंगल। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक इक्वेटर कितना हो जाएगा, कैपिटल बी के इक्वल। और कैपिटल बी क्या होती है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक पोल्स पर बात करें तो मैग्नेटिक पोल्स पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। फिर से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो आप अगर पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 0, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमने अभी क्या पढ़ा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट। अगर हमें अर्थ की किसी भी पोजीशन पर अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हमें उन 3 एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उन तीनों एलिमेंट्स के बीच में अब हम कुछ रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इफ़ लैम्डा इज़ द एंगल ऑफ डिप, तो वही सेम इक्वेशन हमारी आ जाएगी, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस लैम्डा। इसके अलावा अगर हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना चाहें, बी एच क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैपिटल बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी वी से। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी साइन लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा को हमें याद रखना है, लैम्डा इज़ द डिप एंगल। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, बी वी डिवाइडेड बाई बी एच, वैल्यू आएगी बी साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय बी कॉस लैम्डा। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आएगा बी वी डिवाइडेड बाई बी एच इज इक्वल टू 10 लैम्डा। अगर हम हमारी जो दोनों प्रीवियस इक्वेशन आई हैं, एक इक्वेशन आई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, दूसरी इक्वेशन आई है वर्टिकल कंपोनेंट की, अगर हम उन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके उनको ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा। कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है,
1 होती है तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इज इक्वल टू √BH² प्लस BV²। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो कि हमें कहाँ पर यूज़ होंगे, जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इन रिलेशंस का काफ़ी यूज़ होता है। तो हमने क्या देखा कि अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लास्ट लेक्चर में हमने उसके कॉजेज़ देखे। आज हमने ये पढ़ा कि अर्थ के किसी भी पोजीशन पर अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो किन किन एलिमेंट्स की हेल्प ली जाती है, जिनकी हेल्प से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।